न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग का 9वां दिन आज। ईरानी सेना ने अमेरिका को दी धमकी कि अगर उसके जहाज फारस खाड़ी में आए तो उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाएगा। ईरान में अब तक 6,668 सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 5,535 घरों और 1,041 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। यूएस, इजराइल और ईरान जंग में अब तक 1483 लोगों की मौत, 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों पर भी हमला। रेड क्रिसेंट के 13 सेंटर्स पर भी हमलों का शिकार हुए। जंग में अब तक इजराइल के 1765 लोग घायल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक रिकॉर्ड किया। अपने बयान में ईरानी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चाई का क्षण पास आ रहा है। ईरान की मुक्ति आप पर निर्भर करती है। रियाद पर ड्रोन हमला नाकाम। सऊदी वायु रक्षा ने 15 ड्रोन गिराए। सऊदी अरब की सुरक्षा बलों ने राजधानी रियाद के डिप्लोमेटिक इलाके को निशाना बनाकर किए एक ड्रोन हमले को किया। 15 ड्रोन गिराए। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 8 ड्रोन को रोका है। कुवैत के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर पर किया गया हवाई हमला। इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडारण सुविधाओं पर की बमबारी। इसके बाद तेहरान के आसमान में भीषण आग और धुएं के बादल दिखाई दिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 9वां दिन। वहीं इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल का फिर हवाई हमला। इजरायली फोर्स ने सरकारी इमारतों को बनाया निशाना। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड सिस्टम को निशाना बनाया। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अबू धाबी पर ड्रोन अटैक किए हैं, जिससे यूएई का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। तो वहीं कई मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की खबरें हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 9वां दिन। युद्ध के बीच ईरान ने बड़ा बयान दिया। ईरान ने अपने बयान में कहा कि जब तक सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का बदला नहीं पूरा ले लेते तब तक युद्ध लड़ेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी। कहा, ईरान के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। सरेंडर के बाद ईरान के नए नेता का चुनाव। अयातुल्ला अली खामेनेई के एक्स हैंडल से हुआ पोस्ट लिखा गया, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, अंजाम भुगतना होगा। ईरान ये गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के समर्थन में रूस का बड़ा बयान। कहा, हम ईरान के साथ काम करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच प्रोजेक्ट्स नहीं रुकेंगे। ईरान के हमलों पर बहरीन ने दी जानकारी। कहा, 78 मिसाइलें आसमान में ही मार गिराई गई। 143 ड्रोन हमलों को भी किया नाकाम। आईबी मंत्रालय ने टीवी न्यूज रेटिंग को सस्पेंड किया। बार्क की टीवी न्यूज रेटिंग 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड की। युद्ध में सनसनीखेज कवरेज को रोकना उद्देश्य से लिया गया फैसला।
भारत में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, सरकार ने रिफाइनरी कंपनियों को दिया आदेश, एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा। ईरानी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से की बातचीत, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर हुई चर्चा, ईरानी शिप पर हुए हमले को लेकर भी की बात। इजरायल ने पश्चिमी ईरान में किए जोरदार अटैक्स, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट पर बमबारी जारी, 400 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा। स्ट्रेट हॉर्मुज में शिप पर ड्रोन हमले से शिप में लगी आग। लेबनान में हिजबुल्लाह पर आईडीएफ के हमले, लेबनान में अब तक 217 लोगों की गई जान, अब तक 798 लोग घायल। अमेरिका इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला, ईरान के मेहराबादी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, एयरपोर्ट पर खड़े विमानों में लगी आग। तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक, ईरानी हमलों से दहला तेल अवीव। इराक के एरबिल के होटल पर ड्रोन से अटैक, एरबिल के रोटाना होटल पर ड्रोन से किया गया हमला, ड्रोन अटैक के बाद होटल में मची अफरा-तफरी। इजराइल को $151.8 मिलियन के हथियार देगा अमेरिका, इसमें 12,000 BLU 110 हवाई बम भी शामिल हैं। विदेश मंत्री बोले, इमरजेंसी के कारण सैन्य सामान देना जरूरी। रूस ने यूक्रेन के शहर खार्किव पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 2 बच्चों समेत लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को 33,500 करोड़ की दी बड़ी सौगात, दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने सरोजनी नगर में GPRA टाइप 5 क्वार्टर का किया दौरा, महिला आवंटियों को सौंपी घर की चाबियां। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल उल्लंघन पर बरसे पीएम मोदी, कहा टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। ममता बनर्जी बोली, चुनाव के वक्त राजनीति न करे राष्ट्रपति। बिहार की सक्रिय राजनीति में उतरे निशांत कुमार, जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। निशांत कुमार ने बयान दिया, कहा मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, आप सभी ने मुझ पर जो भरोसा और विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बिहार और देश के लिए मेरे पिता ने पिछले 20 सालों में जो किया, मुझे उस पर गर्व है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं होगी बढ़ोतरी, सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की पहली खेप रवाना, हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा दूसरे रास्तों से भी कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने सुखना लेक चंडीगढ़ से महिला दिवस वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर MWCD ने कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक का कार्यक्रम का किया आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। पंजाब में 2,60,00,000 करोड़ का बजट पेश, वित्त मंत्री बोले, अप्रैल में ड्रग आर्थिक जनगणना होगी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट पेश करते हुए कहा, यह बजट मां बेटियों को समर्पित है। पंजाब में मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना लॉन्च, हर महिला को मिलेंगे 1,000 रुपए महीना। शिक्षा के लिए भी रखा गया 19,279 करोड़ का बजट, पिछले साल से 7% अधिक है शिक्षा के लिए बजट। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, कहा इस मंच के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कौशाम्बी में चलती ट्रेन के अंदर आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुआ जानलेवा हमला, अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से किया हमला, सिराथू रेलवे स्टेशन के आसपास की बताई जा रही पूरी घटना।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा का आज दूसरा दिन। आज रायबरेली से आगे बढ़ेगी यात्रा। शंकराचार्य बोले, गौरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार। मथुरा में नौहझील पुलिस और बदमाशों के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में हत्या आरोपी बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। बदमाश के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बाइक, 2 तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद। मेरठ में पति और पत्नी का शव मिलने से पहली सनसनी। गृह क्लेश के चलते पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या करने की आशंका। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू की। बिजनौर में एसपी ने डॉक्टर राजकुमार हत्याकांड का किया बड़ा खुलासा। मृतक के चिकित्सक साथी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बांदा जिले में कोतवाली नगर पुलिस ने दुकान चोरी का किया खुलासा। आरोपी के पास से करीब 10 लाख कीमत के चोरी के 31 मोबाइल फोन बरामद। दुकान का शटर तोड़कर मोबाइल दुकान से चोरी की थी। गाजियाबाद में बिग बॉस फेम अनुराग डोभाल ने 150 की स्पीड से दौड़ाई कार। लाइव सुसाइड की कोशिश की। इंस्टा लाइव में अनुराग ने कहा, अगले जन्म आऊंगा मम्मी तो प्यार दे देना बस। अमरोहा में 5 साल के मासूम के अपहरण का पुलिस ने किया खुलासा। रिश्ते के भाई समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में 5 रुपए के लेन देन पर युवक ने दुकानदार की काटी उंगली। दुकानदारों ने दौड़ाकर युवक को जमकर पकड़ा और पीटा भी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। अमरोहा जिले में चाय की दुकान में लगी भीषण आग, 2 दुकानें जलकर खाक। अयोध्या में साधु संतों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए प्रार्थना की तो किया हवन पूजन। हरिद्वार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। पौड़ी जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चलते फिरते मिनी अस्पतालों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। देहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट बिल्कुल तैयार। अंतिम चरण में निर्माण कार्य, जल्द होगा उद्घाटन। अल्मोड़ा में घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर अल्मोड़ा में कांग्रेस ने दिया विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड में सभी दल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार। आजाद समाज पार्टी ने उत्तराखंड में बढ़ाई सक्रियता। लेखराज सिंह गौतम को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। रुड़की में बंद कॉम्प्लेक्स में घुसे युवक युवती। प्रेमी युगल को देख लोगों ने मचाया हंगामा। गेट न खुलने पर क्रेन से छत पर चढ़ी पुलिस। चंपावत के अनुज पंत ने यूपीएससी में 69वीं रैंक हासिल की। सीएम धामी ने अनुज पंत को फोन कर दी बधाई। नैनीताल में पर्यटक युवती से दुष्कर्म की हुई कोशिश। पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में बीजेपी कोर कमेटी की हुई महत्वपूर्ण बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में रणनीतिक चर्चा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। इंदौर में रंग पंचमी की धूम। गेर में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। हरिद्वार में ट्रक चालक की बेटी फेरूज फातिमा बनी आईएएस। फेरूज फातिमा ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल की 708वीं रैंक। T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज। डिफेंडिंग चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा मैच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। दोनों टीमें पहली बार फाइनल्स में भिड़ने जा रही हैं। 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया चौथी बार फाइनल्स में है।
दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का दूसरा फाइनल मैच होगा। टीम को अभी तक अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार है। T20 इंटरनेशनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए हैं कुल 30 मुकाबले। इनमें से 16 मैच भारत ने जीते, जबकि 11 में न्यूजीलैंड को मिली है जीत। वहीं 3 मैच टाई रहे। भारत अगर ट्रॉफी जीत लेता है तो तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने वाला पहली टीम बनेगी। भारत लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतकर खिताब डिफेंड करने वाला पहला टीम बनेगा। T20 वर्ल्ड कप अगर भारत जीतता है तो फिर भारत अपने ही देश में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले कप्तान मिचेल सैटनर ने कहा, ट्रॉफी जीतने के लिए अगर अरबों भारतीय प्रशंसकों का दिल भी तोड़ना पड़े तो उन्हें ऐतराज नहीं होगा। सूर्य कुमार यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ नया लेकर आइए, हर कोई वही बात कह रहा है। कप्तानी को लेकर सूर्य कुमार यादव ने कहा कि देश और टीम को लीड करना उनके लिए बड़ी बात है। फाइनल में दबाव जरूर रहेगा, लेकिन उतनी ही एक्साइटमेंट थी। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि टीम का फोकस स्ट्राइक रेट या निजी आंकड़ों पर नहीं बल्कि जीत पर रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेलकर भी वर्ल्ड कप जीता तो फिर वो ठीक है। टीम के माहौल पर इंडियन कैप्टन ने कहा कि ईशान किशन और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी जरूरी है। अब ऐसे में खिलाड़ी मैदान, बस या ड्रेसिंग रूम हर जगह माहौल हल्का रखते हैं। टीम में बड़े फैसलों को लेकर सूर्य कुमार यादव ने कहा, टीम से जुड़े फैसले कोच और कप्तान मिलकर ही लेते हैं। दीपिका की 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग पर करीना कपूर बोली, काम और परिवार में संतुलन जरूरी, अपनी शर्त रखने की आजादी होनी चाहिए। मधुबाला बायोपिक में कियारा आडवाणी की एंट्री की खबर बिल्कुल गलत। वायरल खबरों पर लगा ब्रेक। दावा कियारा और भंसाली का प्रोजेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं। ईरान की मोरालिटी पुलिस पर भड़की एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी बोली, हिरासत में लेकर अपराधियों की तरह फोटो खींची। वहां की महिलाएं डर के साए में हैं। सलमान खान के पिता सलीम खान की सेहत में सुधार। जावेद अख्तर ने बताया, अब वे कुर्सी पर बैठकर बातचीत करने लगे हैं। सिंगर श्रेया घोषाल ने पंजाबी गानों का उड़ाया मजाक। बोली, इनमें सिर्फ कार, बंगला और लड़कियां, दिखावा ज्यादा। हाथ के इशारों को भी फनी बताया। थलपति विजय की शादी टूटने की कगार पर। पत्नी ने कोर्ट में कहा, विजय का 5 साल से अफेयर चल रहा है। 20 अप्रैल को अगली सुनवाई। दुबई से सुरक्षित भारत वापस लौटी सुभाश्री गांगुली। वापस आने के बाद ही हालातों की जानकारी दी। कहा, बहुत डरावना। चिरंजीवी को मिलेगा NTR राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। तेलंगाना सरकार ने की घोषणा। TGFA अवार्ड का हुआ ऐलान। टटीरी गाने विवाद पर लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब बादशाह ने माफी मांगी। बोले, मैं खुद हरियाणा से हूं।